गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ओरिजिन, इवोल्यूशन, ठीक है, और एंसेस्ट्री, इनकी वर्टिब्रेट्स की पढ़ी है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे रहेंगे कुछ हमें क्लासेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लासेस कैसे, अभी तक जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा हुआ था कि हमको जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसलिए मैं स्टार्टिंग में जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन जैसे हमने कॉर्डेटा का पढ़ा था तो उसमें क्या था, हायर कॉर्डेट्स, जो पूरे के पूरे कॉर्डेट्स थे उनको लोअर और हायर कॉर्डेट इसमें डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो हायर कॉर्डेट्स को, लोअर तो हमने पढ़ लिया, हायर कॉर्डेट्स को हमने डिवाइड किया वर्टिब्रेट में। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेट थे वो ध्यान होगा एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, जो पूरे के पूरे वर्टिब्रेट जंतु थे, एनिमल्स थे, उनको एग्नेथा बिना जॉज वाले और जॉज वाले एनिमल्स में बांटा गया। ठीक है, अब जो एग्नेथा है बिना जॉज वाले एनिमल्स, इनको अब इनकी हमने पढ़ा था दो क्लासेस थी, क्लास 1 और क्लास 2, ऑस्ट्रेकोडर्माए और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्माए और साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माए है ये क्यों हो जाती हैं, ये अब देखो अभी तक क्या है, फिशेस नहीं बनी हैं, हमने लोअर कॉर्डेट पढ़े थे। ठीक है, अभी तक फिशेस नहीं बनी है, तो फिश लाइक एनिमल्स, क्योंकि पहले जो वर्टिब्रेट्स होंगे, जो वर्टिब्रेट जंतु, वो पहले एनिमल्स ऑस्ट्रेकोडर्माए हैं। ऑस्ट्रेकोडर्माए पहले सबसे लोएस्ट कशेरुक या वर्टिब्रेट्स हैं, उन्हीं से आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन शुरू हुआ, और यही ऐसा एक ग्रुप था सबसे पहला जिसमें पूरी लाइफ टाइम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमको जो अब पढ़ना है, तुम्हारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो है ऑस्ट्रेकोडर्माए। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्माए जिसमें विलुप्त हुए जंतु आते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। इसके बाद हम क्लास 2 पढ़ेंगे, ये दोनों क्लासेस एग्नेथा की हैं, बिना जॉज वाले जंतुओं की। पहली क्लास हो गई ऑस्ट्रेकोडर्माए, एग्नेथा की पहली क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माए, इसके अंतर्गत विलुप्त या एक्सटिंक्ट जंतु एनिमल्स आते हैं। और दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर लिविंग एनिमल्स आते हैं जो आज भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें पढ़ना है ऑस्ट्रेकोडर्माए, साइक्लोस्टोमेटा और प्लेकोडर्माए। ये इस यूनिट के लास्ट टॉपिक हैं, सेकेंड यूनिट की लास्ट 3 क्लासेस पढ़नी है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, हमको पढ़ना है ऑस्ट्रेकोडर्माए, साइक्लोस्टोमेटा और प्लेकोडर्माए। अब जो हमको ये अब इसमें ध्यान रखना, इससे पहले हायर कॉर्डेट से पहले लोअर कॉर्डेट थे, उसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा है। ठीक है, उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा के बाद आते हैं वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स में पहले जंतु हो गए ऑस्ट्रेकोडर्माए या विलुप्त ऐसी फिशेस जो अब नहीं हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्माए देखो, ये हो गए ऑस्ट्रेकोड क्लास 1 ऑस्ट्रेकोडर्माए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए ये बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन लर्न होना, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम आगे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो जो पहली क्लास है वो हो गई ऑस्ट्रेकोडर्माए। ऑस्ट्रेको मतलब होता है शेल, कवच। ठीक है, और डर्माए मतलब होता है स्किन, तो मतलब जिनकी त्वचा के ऊपर एक कवच था, हार्ड ऊपर एक कवच, जिससे कि वो उनको प्रोटेक्शन देते थे। क्योंकि ये जिस समय जंतु ऑस्ट्रेकोडर्माए के जब जंतु थे उस समय बिच्छू जैसे बड़े बड़े आर्थ्रोपोड्स थे, तो उनसे बचने के लिए इनको अपने ऊपर एक कवरिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट के जस्ट बाद ये आए हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल या कवच था। तो ये जो फिशेस, ये देखो, ये है ऑस्ट्रेकोडर्माए
फिश, मछली जैसे जंतु। ये मछली जैसे दिख रहे हैं पर मछली नहीं है, ठीक है। और इनके बॉडी के ऊपर, इनका जो शरीर के ऊपर एक बाह्य कंकाल था वो बोनी था, अस्थिल। अंदर इनके स्केलेटन नहीं था पर बाहर जो है वो अस्थिल इनका एक कंकाल था या प्लेट से बना हुआ था। वो बोनी प्लेट्स थी, काफी हार्ड प्लेट, जो इनको कभी कोई एनिमल पकड़े तो वो उनको अंदर के शरीर को इनको प्रोटेक्ट करके रखती थी, ठीक है। तो ये जो जंतु हैं ऑस्ट्रेकोडर्माए आज नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी थी, अंदर से सॉफ्ट थी, कोई स्केलेटन नहीं था। बाह्य जो कंकाल था वो समय के साथ धीमे धीमे खत्म हो गया क्योंकि वो उतना हार्ड नहीं था। तो ऑस्ट्रेकोडर्माए के आज भी कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं, बट इनको इनके पहले जस्ट स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माए होते हैं, ये जो एनिमल्स होंगे, ये आएंगे किस में, क्लास किसकी है, एग्नेथा की। इनके जॉज नहीं होते, पहली इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते इनमें। दूसरा इंपॉर्टेंट, इनमें पेयर्ड लिम्स, जो हम कहते हैं युग्मित पाद नहीं होते। जैसे हम आगे हमने अभी फिशेस पढ़ी, याद होगा, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये दो दो के पेयर में, एक एक के पेयर में होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, पर इनमें ऐसे कोई पेयर्ड लिम्स नहीं थे, ठीक है। जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर, इनके इस टाइप से कोई पेयर्ड लिम्स नहीं थे, ठीक है। तो ये जो जीवाश्म, क्योंकि इसके ज्यादातर जंतु जो थे वो कैसे हो गए, जीवाश्म बन गए। जब ज्यादातर जंतु जीवाश्म बन गए तो इस ग्रुप के एनिमल्स को ऑस्ट्रेकोडर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। जो सारे फॉसिल बन गए उनको एक साथ ऑस्ट्रेकोडर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ये लगभग जो इनके जो भी स्ट्रेचेस मिले हैं जीवाश्मों के, कुछ जो थे वो लगभग 570 मिलियन ईयर्स एगो, इतने टाइम पहले मिले थे। और कैम्ब्रियन और जो मिड डिवोनियन पीरियड है, उस समय इनकी उत्पत्ति, मतलब जो थोड़े बहुत जो भी जीवाश्म जिनसे हम ये आज ये पता कर सके, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनमें ये मिले, ठीक है। और जो कि डिवोनियन जो डिवोनियन पीरियड था उसके एंड होते होते ये सारे जो एनिमल्स थे ऑस्ट्रेकोडर्म, ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। तो जनरली इस ऑस्ट्रेकोडर्म के जो भी एनिमल्स थे वो कैसे थे, मीडियम साइज के थे, जो इनकी बॉडी मछली के समान, जैसा हम देख रहे हैं, ऊपर नीचे से चपटी थी, ठीक है। इनका जो सिर था वो देखो, हेड वाला पोर्शन बड़ा है और नीचे की तरफ इनमें माउथ था, ठीक है। पेक्टोरल पेल्विक फिन इनमें नहीं थे, सिर्फ बीच का एक, ये जो हम देख रहे हो डॉर्सल स्पाइन, एक पंख जैसा स्ट्रक्चर था पर पंख नहीं थे, ठीक है। इनका जो हमने अभी इम्पोर्टेंट फीचर पढ़ा है, इनका जो हेड है वो बड़ी बड़ी स्केल्स, ये देखो ओरल प्लेट, मुंह जो है वो ओरल प्लेट से ढका हुआ है। नीचे शरीर के नीचे की तरफ एक डिस्क थी, वेंट्रल डिस्क, शरीर के ऊपर की तरफ डॉर्सल स्केल, नीचे की तरफ डॉर्सल स्क्यूट, ऊपर की तरफ स्क्यूट मतलब जो प्लेट्स होती हैं, हार्ड प्लेट्स। तो शरीर के नीचे ये जो दिख रहे हैं ना कांटे जैसे, तो ये स्क्यूट्स कहलाते हैं। तो वेंट्रल स्क्यूट्स नीचे, डॉर्सल स्क्यूट्स ऊपर, एक स्पाइन निकला हुआ, ऊपर पीनियल प्लेट होती है, सेंसरी ऑर्गन, नीचे की तरफ एक वेंट्रल डिस्क, वेंट्रल मतलब अधर सतह पर एक वेंट्रल डिस्क, ठीक है। आंख के चारों ओर स्क्लेरोटिक डिस्क, स्क्लेरोटिक रिंग होती है, ठीक है। तो इनमें एक जैसे मछलियों की पूंछ होती है, इनकी पूंछ होती तो है पर वो कैसी, एक छोटी और एक बड़ी, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा और एक लंबा। इसे कहते हैं, जब एक जैसे हम जनरली फिश का स्केल बनाते हैं, वो कॉर्डल फिन बनाते हैं, तो हम कैसा बनाते हैं, ऐसे। ये कैसी हो गई, बिल्कुल इक्वल, पर जब मतलब इक्वल आ रही है, दोनों लोब्स जो है, पालियां हैं, वो बराबर है। पर जब इस टाइप का रहता है कि एक पाली लंबी एक छोटी, अब वो भी अगर नीचे वाली लंबी है उसे कहेंगे हाइपो सर्कल, ठीक है। हाइपो मतलब नीचे का,
और ऊपर की लंबी होती है तो ये एडिसर्कल। तो ये क्या होते हैं, ये जो इनकी टेल होती है, कॉर्डल फिन होता है, वो हाइपोसर्कल है, मतलब नीचे का जो फिन है ये ऊपर का है, ये नीचे का, तो ऊपर का जो नीचे का फिन है वो लंबा है, तो ऐसा कॉर्डल फिन हाइपोसर्कल कहलाता है। ठीक है, इन्हीं को हम आर्म्ड फिश भी कहते हैं। आर्मर्ड फिश, आर्म मतलब एक कवच वाली, ठीक है, इसलिए इनको आर्म्ड फिशेस भी कहते हैं। इनकी आंखें जो थी वो देखो आगे की तरफ वो मीडियम साइज की, और सिर के ऊपर इनकी पीनियल आई जैसी सेंसरी ऑर्गन, पीनियल आई इनके ऊपर होती है, और एक नॉस्ट्रिल इनके जस्ट इसके ऊपर रहेगा, नासिका छिद्र। ठीक है, इनमें क्या था, इनका कोई भी अंतः कंकाल नहीं था जैसा कि आज के वर्टिब्रेट में है, पर इनका जो मुख था ये देखो आगे की तरफ, और इसमें कोई दांत नहीं थे। ठीक है, ये फिल्टर फीडर थे। फिल्टर फीडर मतलब पानी अंदर आया और छन के इनके जो फेरिंग्स थी वो थोड़ी ऐसी कटी हुई, तो क्या होता था कि उसमें से पानी में से जो भी इनके खाने लायक चीजें होती थी सिर्फ वही अंदर जाती थी, बाकी बाहर, इसलिए इनको फिल्टर फीडर कहते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है ये जैसे सिफेलोप्सिस है ना, डिपेंसिस, ये जो है ये एग्जाम्पल विद डायग्राम तुमको नोट्स में इसमें भेजा हुआ है। अब ये ऑस्ट्रेकोडर्मा, इनकी अगर ये पूछें कि हम इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इनकी महत्ता क्या है, तो ये जो इम्पोर्टेंस इनकी रहेगी वो किस बेस पर, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, ये देखो सबसे पुराने कशेरुक हैं ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माए हैं, ये देखो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हैं, इसके बाद फिर टेट्रापोड और मैमल तक हम पहुंच जाएंगे, पर जो पहले वर्टिब्रेट हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्माए हैं। ठीक है, तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, और तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि हम मनुष्य से लेकर, मैमल्स टॉप पर आते हैं, तो मनुष्य से लेकर जितने भी बीच के एनिमल हैं उनके सबके जो एंसेस्टर या पूर्वज कौन हो गए, ये ऑस्ट्रेकोडर्माए। तो ऑस्ट्रेकोडर्माए ह्यूमन बींग से लेकर आज तक के जितने वर्टिब्रेट हैं सबके पूर्वज हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनसे, इन्हीं से हम जो, और इन ऑस्ट्रेकोडर्माए के जीवाश्म बनने से पहले ही या फॉसिल बनने से पहले ही ये क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि इनमें कोई ऐसी जटिल संरचना नहीं थी जिसका फॉसिल बना जा सके। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हम इनमें कोई भी बोनी, या हम कहते हैं अंदर जब स्केलेटन नहीं है तो कोई भी हार्ड मटेरियल नहीं मिला। तो अब देखो ऑस्ट्रिकथीस के बाद में हम आज जो एक फिनोमेना है उसके अनुसार क्या है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनकी उत्पत्ति के लिए इनको ही बेस माना गया, इन्हीं से कार्टिलेज फिशेस, क्योंकि कार्टिलेज फिशेस क्या होती है, जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है, और कार्टिलेज क्या होता है, सेमी हार्ड मटेरियल, मतलब इतना कठोर नहीं होता। तो ये क्या होते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति इनसे मानी जाती है, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऑस्ट्रेकोडर्म जब हम आते हैं, ठीक है, ये इसी से आगे जाके बोनी फिशेस की उत्पत्ति होती है। तो ऑस्ट्रेकोडर्म इसीलिए एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सारे वर्टिब्रेट के एंसेस्टर माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। इन्हीं से आगे जाकर साइक्लोस्टोमेट्स की उत्पत्ति हुई। ठीक है, साइक्लोस्टोमेट्स अभी हम पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेट्स की उत्पत्ति हुई जो भी फिश जैसे ही दिखते थे। ठीक है, तो ये तुम लोगों का एक तरीके से ये जो है ऑस्ट्रेकोडर्मा है, तो इसमें आपको अपने कैरेक्टर्स बताने हैं, क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन तो इसमें पता ही है। इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना, जितना भी लिखोगे सब में डायग्राम मस्ट है, तो डायग्राम बनाओगे, कैरेक्टर्स लिखोगे, ऑस्ट्रेकोडर्मा क्या है, उनकी महत्ता क्या है, इतना सब करोगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो क्या रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है ये हम क्या बताते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मा जो थे वो विलुप्त हो गए। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो आज की फिशेस हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा जो हम कहते हैं लिविंग है, ये विलुप्त थे। ये देखो, ये ऑस्ट्रेकोडर्मा है, ये साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रेकोडर्मा विलुप्त हो गए थे, साइक्लोस्टोमेटा आज के लिविंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब हमें इनके जीवाश्म और आज भी ये प्रेजेंट हैं। तो ये लिविंग है। नाम क्या है इनका, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस मतलब सर्कुलर, गोल, और स्टोमा माउथ, मुंह। तो मतलब क्या हुआ, ये कैसे जंतु हुए, जिनका मुख जो है वो गोल था, ठीक है। सर्कुलर माउथ जिनमें पाया जाता था वो हो गए साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो देखो, ऑस्ट्रेकोडर्मा है सबसे पहले वर्टिब्रेट। नेक्स्ट जो आए वो साइक्लोस्टोमेटा, जिनका मुख गोल था और जिनकी जो बॉडी थी वो ईल मछली के समान थी। ईल मछली पता है ना, जो लंबी सी सांप के जैसी होती है, तो ये ईल मछली के समान इनका शरीर था। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनका हम क्लास, इसे भी हमें इम्पोर्टेंट क्लास पढ़नी है, ठीक है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।